नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। हाँ जी, मनुवादी ब्राह्मण बताएं क्या कहना चाहते हैं। नमस्कारम। अच्छा जी, को नमस्कार जी, बताइए जी। हाँ, तो आपका जो पहला सबसे बचकाना क्लेम था उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। कौन सा क्लेम था? बचकाना क्लेम था? वो मैं बता देता हूँ। हाँ, हमें ही बताइए ताकि हमको भी तो पता चले ना कि कौन सा क्लेम था, कौन सा बचकाना था। भगवत गीता 5:18 विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण विद्वान विनीति ब्राह्मण गाय कुत्ता चांडाल सबको समान दृष्टि से देखते हैं, चाहे वो कितना ही नीच कहाँ क्यों ना पे? हो। कौन से? भगवत उसमें गीता 5:18 भगवत गीता 5:18 में क्या कहना चाहते हैं? 5:18 में विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण विद्वान विनीत ब्राह्मण गाय क्षत्रिय शूद्र चांडाल सबको समान दृष्टि से देखते हैं। अच्छा, समान दृष्टि से देखते हैं। तो समान दृष्टि से देखते हैं तो फिर जो हमने दिखाया कि चैप्टर 18 जो था और चैप्टर 18 का जो श्लोक नंबर 41 था उसमें ऐसी बात काहे लिखी हुई थी भाई? एक मिनट, वो भी सब डाउट क्लियर होगा आराम से। हाँ होगा ना, ये मैंने ओपन कर दिया है चैप्टर 18 का 41 नंबर। इसमें काहे अच्छा, लिख कौन रहे हैं कि सा? शूद्र द्विज न होने के कारण वेद पठन में उनका अधिकार ही नहीं है। ये काहे बात कर रहे हैं भाई? द्विज का अर्थ क्या होता है? आप बता दीजिए क्या होता है द्विज का अर्थ? जो तीनों गुणों वाले होते हैं उसे द्विज कहते हैं। और तीन गुण कहाँ से आते हैं? तीन गुण बता दीजिए कौन से 3 गुण होते हैं? सतो रजो तमो। तो ये तीन गुण जन्म से कैसे हुए ये बताओ। अरे जन्म से नहीं हुए तो एक इंसान जन्म लेगा तो उसके अंदर कोई गुण नहीं रहता है। गुण कैसे विकसित होता है? क्या चीज पढ़ने पर रज गुण आता है, क्या चीज पढ़ने पर तम गुण आता है? जरा बता दीजिए हमें। कौन सा श्लोक है जो पढ़ देने पर भाई, या मंत्र है जिसको पढ़ देने पर सतगुण आ जाएगा? तो हम सारे के सारे जितने शूद्र हैं उनको वही वाला मंत्र पढ़ा देंगे। बता दीजिए आप हमें कौन सा अच्छा, ये मंत्र है बताए जिसको पढ़ने क्या के आपको? बाद से आ जाता है सतगुण? बताइए ना आप हमें। वो तो आचरण से होता है। चलिए ये बताए, क्या शूद्र को वेद पढ़ने का आचरण अधिकार है? कैसे? नहीं नहीं, एक मिनट, आपने कहा आचरण से आता है। भाई आचरण चलिए क्या चीज है? कहाँ पे आपके कहाँ लिखा हुआ है कि आचरण से आता है? यहाँ तो लिखा हुआ है आपके जो 41 जो नंबर श्लोक है चैप्टर 18 का, इसमें लिखा है, हे परंतप ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों और शूद्रों के भी कर्म विभक्त किए हुए हैं, अर्थात परस्पर विभाग पूर्वक निश्चित किए हुए हैं। ब्राह्मण आदि के साथ शूद्रों को मिलाकर समास करके न कहने का अभिप्राय यह है कि शूद्र द्विज न होने के कारण वेद पठन में उनका अधिकार नहीं है। अब ये बताइए कि शूद्र को किस आधार पे आपने वेद पठन से रोक दिया? जब शूद्र जो है, जब वेद पढ़ा ही नहीं तो आपने, और कोई भी व्यक्ति चारों वर्ण में से जब तक वेद नहीं पढ़ा तो उसके अंदर आपने कैसे ये त्रिगुण जो आप बोल रहे हैं सत्य रज और तम, वो कैसे जनरेट कर दिया बिना वेद पढ़े ही? कैसे डिसाइड कर लिया कि शूद्र जो है उसको अब पढ़ने ही नहीं देना है? ये जरा क्लियर कीजिए, बोलिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैसा शूद्राणा च परंपरा कर्माणि प्रवृत्तानि स्वभाव गुण विभाजनम। ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य का शूद्रों का तथा शत्रुओं के विजेता कार्यकलाप विभाजित है, अतः इसे स्वभाव और गुण के अनुसार किया गया है। अब इसमें पहली बात मैं शंकराचार्य का डाउट क्लियर कर देता हूँ। पहले ये बताए, शंकराचार्य कौन से संप्रदाय के थे? भाई ये बताइए कि गीता का पहला भाष्य किसने किया था? पहले ये बताएं आप। हाँ, मुझे पता है शंकराचार्य ने किया है। ये बताए शंकराचार्य शंकराचार्य ने जब किया था पहला भाष्य, तो ये मान के चला जाए कि शंकर के समय से ही गीता आगे बढ़ी है। अगर किसी और के पास था तो कोई और करता। कौन सी भाषा चलती थी शंकर के समय, बताएंगे आप? वो पहले ये बताओ, शंकर कौन से संप्रदाय के थे वो आपको पता है? अरे भाई संप्रदाय तो तब होगा ना जब शंकर होंगे। तो आप ही बता दीजिए हमें कि आपको कौन कौन से सबूत मिले हैं शंकर के समय में, कौन सी भाषा चलती थी, कौन सी लिपि चलती थी, कौन सा संप्रदाय था, कहाँ के थे शंकर? पहली बात, कौन शंकर से जो देश थे के वो थे? शैव थे। वो शैव। शैव अब थे। इसका evidence- वो शैव थे तो शिव का मंदिर बनवाए होंगे फिर। नहीं, वो भक्ति मतलब क्या, एक मिनट। अगर थोड़ा वो मेरे शैव पास थे तो शिव का मंदिर कहीं बनवाए थे शंकर जो थे? मैं, हाँ रुक जाइए। हाँ बोलिए रुक ना, जाए। हम तो सुन रहे हैं। वो भगवत गीता प्रेमी थे, भागवत प्रेमी थे। भाई भागवत प्रेमी कैसे थे? आपका रामानुजाचार्य तो उनको बोल रहा है कि वो प्रछन्न बौद्ध थे, आप कह रहे हैं भगवत प्रेमी थे। कैसे भगवत प्रेमी थे भाई? अभी आप कह रहे थे कि वो शैव थे। शैव थे तो शिव का तो मंदिर बनवाए होंगे, कहीं ना कहीं तो शिव का बनवाए होंगे ना मंदिर, अगर शैव थे तो। चलिए, क्यों? आज का ये टॉपिक ही नहीं, संप्रदाय का टॉपिक नहीं है। चलिए आपके जो क्लेम है उस पे आते हैं। अच्छा, वहाँ द्वेष हाँ तो का चाहिए द्वेष कहा क्लेम पे ही आ जाइए। गया।
हाँ तो आप बता दीजिए ना, यहाँ ऊपर लिख तो दिया ना यहाँ पे, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों और शूद्रों के भी कर्म विभक्त किए हुए हैं, अर्थात परस्पर विभाग पूर्वक निश्चित किए हुए हैं। ब्राह्मण आदि के साथ शूद्रों को मिलाकर समास करके न कहने का अभिप्राय यह है कि शूद्र द्विज न होने के कारण वेद पठन में उसका अधिकार नहीं है। तो ये बात आपने सिर्फ यहीं पे थोड़े कही है, आपकी तो बहुत सारी और भी तो ग्रंथ है जहां पे आप शूद्र को पढ़ने के अधिकार से वंचित किए हैं। ये भी तो है कि नहीं है? हाँ, बोल चलिए अब दीजिए। मैं बताता हूँ। हम्म। द्वेष का अर्थ होता है जो तीन गुण होते हैं, जिसमें तीन गुण पाए जाते हैं उसे द्वेष कहते हैं। अब आप पूछोगे ये तीन गुण कहाँ से आ गए, तो इसके लिए पहले 14वां अध्याय निकालिए, वहां पे तीन प्रकृति के तीन गुणों की बात की गई है। चलिए खोल लीजिए 14वां अध्याय। 14वां अध्याय भी खोल देंगे, लेकिन यहाँ तो ये कह रहा है ना, अभी ये आपने यहाँ पे लिख तो दिया ना। चलिए मैं कह बताइए रहा हूँ अभी कौन सा आप 14वां अध्याय में कौन सा श्लोक, बोल दीजिए, आपका सारा श्लोक खोल के दिखाएंगे। बोलिए कौन सा नंबर आप बोल रहे हैं, बोलिए भाई। तीसरा, 14वां अध्याय का तीसरा श्लोक खोल दें। क्योंकि आपको पहले ये डाउट क्लियर होना चाहिए तो प्रकृति के गुण गुण अच्छा, आप अरे बिल्कुल, आप डाउट क्लियर करें और हम आपको समय न दें, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप क्लियर कीजिए ना, हम इसीलिए तो इंतजार कर रहे हैं कि आप हमारा डाउट क्लियर कर दीजिए। 14 नंबर चैप्टर का 3 नंबर आप श्लोक बोल रहे हैं ना, ये 14 नंबर चैप्टर है। पहले दूसरा श्लोक निकाल लीजिए अच्छा, दूसरा श्लोक ही निकाल लेते हैं, देख लेते हैं ना और ये। तीसरा, तब आपको जरूर। हाँ। और पहली बात बता देता हूँ, वहां जो वेद पठन का अधिकार नहीं है, वो पहली बात वो श्लोक में नहीं कहा गया है, वह शंकर ने अपने मन से बताया है। इसलिए मैं पहले शंकर का डाउट क्लियर कर देता भाई हूँ। शंकर ने कहा है, शंकर ही पहले भाष्य करता है, जो पहला तो वो भाष्य करता होता है ना, उसी की ही बात मानी जाती है। हम तो ये मान के देखें, जब किसी चीज को व्याख्या की जाती है, एक होता है ना कि एक दोहा लिख दिया या किसी ने श्लोक लिख दिया, एक मंत्र लिख दिया, जो भाष्यकार होता है, जो पहला भाष्यकार होता है, जो लिखता है, उसको डिटेल्स में एक्सप्लेन करता है। तो शंकर के समय में यही चीज चलता था, तो शंकर ने लिखा। अगर आपका कोई उस समय होता जिसको आप सोच रहे हैं, तो आप लिखते। आप वैसे हैं कौन से संप्रदाय के, वो भी क्लियर कर दीजिए ना। आर्य समाज। अच्छा, आप आर्य समाज के हैं, तो आर्य समाज में गीता जो है कितने श्लोक मानती है सही? 65 हैं? 65 भी नहीं, 70। 70 श्लोक को बताइए, सुन लीजिए साथियों, आर्य समाज के हैं और आर्य समाज में गीता के सिर्फ 70। वैसे कितने श्लोक हैं टोटल गीता में? 745 महाभारत पहले 745 महाभारत में बताए जाते हैं, लेकिन अगर आप आर्य समाज में चलोगे तो वहाँ 70 श्लोक मिला सम्मत है, वेद सम्मत 70 श्लोक है, और 630 श्लोक जो है वह सम्मत नहीं होते हैं। क्यों नहीं सम्मत होते हैं, वो भी बता दीजिए। पहली बात, अगर आप प्रभुपाद की बात करोगे तो पहले अध्याय के 40वें श्लोक में कहते हैं स्त्रियों में बुद्धि नहीं होती है, वह मूर्ख है। अब फिर आगे कहते हैं वह विश्वास के योग्य नहीं है। तो मैं आइस्कोन को नहीं मानता, वो बिल्कुल ही पता नहीं कौन सा नशा करते हैं। और इसके बाद अगर अब आप उनका 18वें का 46वां श्लोक निकालोगे, उसका तात्पर्य पढ़ोगे, तो वहां लिखा है पशु हत्या, मतलब ब्राह्मणों को भी पशु हत्या करना होता है। इसके बाद 48वां निकालोगे तो वहां लिखा है जो हर ब्राह्मण का पशु हत्या अनिवार्य है। तो वहां से बिल्कुल फर्जी निकल जाता है हमारा इस्कॉन, तो मैं उसको नहीं मानता। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस्कॉन भी फर्जी है और शंकराचार्य भी फर्जी हैं, और आपका आर्य समाज सही है, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? नहीं, मेरा ये भावार्थ नहीं था, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ जिसने गलत लिखा है, मैं बस उसको प्रकाशित कर रहा हूँ जो हाँ उसने सच में ये गलत लिखा है। नहीं, आपने ये बात तो कह दिया ना कि आपका आर्य समाज का सही है, आप यही तो कहना चाह रहे हैं ना? नहीं, मैं खुद कहता हूँ, अगर दयानंद जी ने भी मंत्र से अलग कुछ भाष्य किया है तो वो भी फर्जी है, क्योंकि वो सम्मत नहीं है। अच्छा, बताइए, वो सम्मत नहीं है। खोल रहा हूँ, वही तो ओपन कर रहा हूँ ना, ये लीजिए ना, ओपन कर दिया आपका 3 नंबर श्लोक, चैप्टर 14 का 3 नंबर श्लोक। बताइए क्या कह रहे थे इसमें? हाँ, तो मैंने पहले बता दूं, मैंने अपने प्रोफाइल में सत्य सर्वोपरि लिखा है, जो सत्य है वही सर्वोपरि है, ठीक है? देखें, आपके प्रोफाइल से हम लोगों को नहीं मतलब है। आपका कोई किताब है गीता की, आपकी कोई किताब है? मेरे पास सब कुछ है, आप उसकी चिंता ना करें। हाँ, कौन से प्रकाशन में छपी है, कौन अनुवादक है, वो भी तो बता दीजिए ना। जब आप बोल रहे हैं कि भाई शंकर का गलत है, इस्कॉन का गलत है, तो आप अपना बता दीजिए ना, आपका कौन भाष्य करता है वो बताइए। चलिए, ये प्रकाशन जो है ये है सिडनी का है, गीता प्रेस है। और एक जो प्रकाशन है मेरे पास वो 1926 का है, उसके अनुवादक है। एक मेरे पास आइस्कॉन की सिरिला प्रभुपाद जी की है, एक मेरे पास शंकर भाष्य है, और दो ही है। आपने कहा आर्य समाज की आपकी 65 श्लोक सही हैं, 65 श्लोक की आपकी गीता है, मतलब जो 18 अध्याय महाभारत में शामिल किया गया है, आप तो कृष्ण को काट कूट के खत्म कर दिए। फिर कृष्ण जो हैं अर्जुन को समझाने के लिए 18 चैप्टर का गीता तैयार किए,
और आज 700 श्लोक अवेलेबल है। पहले 745 थे महाभारत के अनुसार, लेकिन 45 इन लोगों ने खो दिए, फिर 700 बचे। अब आप जो है उसमें से काट कूट के, अच्छा किस आधार पर आपने काट कूट के 65 श्लोक तैयार किए हैं वो भी जरा क्लियर कीजिए। मैंने दयानंद जी का बताया है, जो उन्होंने कहा है, मैंने कुछ नहीं कहा है अपने मन से, मैं कुछ नहीं कहता अपने मन से। दयानंद सरस्वती तो बड़े खतरनाक है ना, वो तो आपको ये भी कह देते हैं अंधा कुटिल सांप लेने की बात कह देते हैं, वो कम वो खतरनाक है। हाँ, तो वो डिबंक हो हम्म चुका है, वो मंत्र डिबंक हो चुका है, उसको चिंता ना करें। कैसे डिबंक हो गया? आप दयानंद सरस्वती को ही डिबंक कर दिए हैं। नहीं, मैंने कहा वो श्लोक डिबंक हो चुका है, जो वहाँ भावार्थ अलग था दयानंद जी का। मतलब आप ये कहना और चाह रहे हैं कि दयानंद सरस्वती ही गलत भावार्थ कर दिए हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, वहाँ पे लोग भावार्थ गलत समझते हैं, वहाँ ऐसा भावार्थ नहीं दिया गया है। अच्छा, क्या दिया गया है वहां पे, आप बता सकते हैं? हाँ, ये आज का टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं बताना चाहूंगा। अभी आप क्या कह रहे थे कि दयानंद सरस्वती के अनुसार आप इसको मान रहे हैं, और उसके बाद से जब ये बात आ गई कि दयानंद सरस्वती जो हैं वो तो और भी खतरनाक खतरनाक भाष्य करके गए हैं, तब आप जो है क्या कह रहे हैं कि उसको लोग गलत समझते हैं। चलिए, हम आपकी बात मान लेते हैं, अभी हम उनके पॉइंट को अलग करते हैं, पहले आपका गीता वाला क्लियर कर लेते हैं, फिर उस पर आएंगे, ठीक है? जी, अब तो ठीक अवश्य। है ना? तो वहाँ अच्छा, हाँ, हाँ बोलिए। पढ़िए, वहाँ दूसरे श्लोक में क्या कहा है, ये तीसरा है, दूसरा निकालिए पहले, तब तीसरे पे आएंगे। अच्छा ठीक है जी, चलिए आपका पहले दूसरा ही निकाल लेते हैं, एक मिनट। इसके बाद ये क्या हम हाँ दूसरा, बोलिए इसमें आप क्या हम कहना चाहते हैं? श्लोक पढ़े? पढ़िए ना, सब क्लियर आपके सामने शेयर तो कर दिया है, 2 नंबर श्लोक। चलिए ठीक, हाँ, आप श्लोक पे ध्यान दीजिएगा। इनम, इस ज्ञानम, ज्ञान को उपाश्रित्य, आश्रय बनाकर, ममम, मेरा, साधमर्यम, मतलब समान प्रकृति को, यहाँ प्रकृति की बात आई है, आगता, प्राप्त करके, सर्ग अपि, सृष्टि में भी, न, कभी नहीं, उपजायते, उत्पन्न होते हैं, प्रलय, प्रलय में, ना तो विचलित होते हैं भी। इसका अर्थ यह है कि इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य जैसी ही दिव्य प्रकृति, आप जो द्विज की बात कर रहे थे स्वभाव की, वो यहाँ आता है, द्विज प्रकृति को प्राप्त कर हो सकता है। इस प्रकार स्थित जाने वाला पे वह सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और ना ही प्रलय के समय विचलित होता है। अब इसके आगे का श्लोक भाई निकालिए। यहाँ पे एक मिनट, इसमें द्विज की बात कहाँ आई है, जरा वो क्लियर कर दीजिए। दिव्य कहीं का आई नाम है क्या दिव्य है। द्विज की बात है? नहीं, यहाँ नहीं आई, यहाँ नहीं आई है, यहाँ दिव्य की बताइए, बात जब है। यहाँ द्विज की बात आई ही नहीं है तो आप काहे जबरदस्ती यहाँ खोल के लाए थे? अब मैं शंकर का भाष्य यहाँ पढ़ देता हूँ, ये क्या कहते हैं, 2 नंबर श्लोक में कहते हैं, इस उपयुक्त ज्ञान का भली भांति आश्रय लेकर अर्थात ज्ञान के साधनों का अनुष्ठान करके मुझ परमेश्वर की समानता को, मेरे साथ एक रूपता को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के उत्पत्ति काल में भी फिर उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में ब्रह्मा के विनाश काल में भी व्यथा को प्राप्त नहीं होते, अर्थात गिरते नहीं। यह फल का वर्णन ज्ञान की स्तुति के लिए किया गया है। यहाँ साधर्म का अर्थ समान धर्मता नहीं है, साधर्म का अर्थ समान धर्मता नहीं है, क्योंकि गीता शास्त्र में क्षेत्रज्ञ और ईश्वर का भेंट स्वीकार नहीं किया गया है। तो यहाँ पे तो आपका कोई मतलब ही नहीं था, जबरदस्ती आप इसको खुलवा दिए। चलिए अब 3 नंबर पे आ जाते हैं, अब बोलिए इसमें आप क्या कहना चाह रहे थे? नहीं, क्या आपके पास कोई गीता है जिसमें शब्दार्थ हो? सब यही तो है ना, यहाँ पे पूरे संस्कृत से लेकर इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है। आप जबरदस्ती संस्कृत आपको कहाँ आती है ये बताइए, कि जब शंकराचार्य थे जबकि जो संस्कृत थी, और आज जो दयानंद सरस्वती थे तब की जो क्लासिकल संस्कृत थी, उन दोनों संस्कृत में कुछ अंतर है? बताइए। मैं भावार्थ मैं जब कह रहा हूँ, जो अरे तो भावार्थ, शब्दार्थ आपकी कहानी बता रहा हूँ, क्या है आपकी कहानी। आप लोग जो चीजें बदल जाती हैं, मान लेते हैं कि अब अकबर है, अकबर को उठा के आज 21वीं सदी में बैठा दीजिएगा तो अकबर तो देखेगा कि टेलीफोन इंटरनेट, वो तो वैसे ही भड़क जाएगा, अबे ये क्या है, आज की डेट में हमारे लोगों को सब क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं, इधर मोबाइल लेके हम तो घोड़ा से संदेश भेजते थे। तो आपकी कहानी ये है, उस समय की जो शब्दावली थी, उस समय की जो भाषा थी शंकराचार्य के समय की, उस समय गीता का जो मतलब समझा जाता था, तो शंकर ने उस हिसाब से किया। कि जब अंग्रेज आ गए थे, मुगल आ गए, अंग्रेज आ गए, दिन दुनियादारी बदल गई, तब आपका दयानंद सरस्वती अपने अगल बगल के इन्वायरमेंट देखते हुए अपने हिसाब से शब्दों का अलग अलग अर्थ बना बना के अनुवाद करने का प्रयास किए, और आप जो हैं आप भी वही कर रहे हैं। ऐसे नहीं होता है। जो जिस समय काल परिदृश्य में जो चीजें जन्म लेती है, उस समय
बनती हैं वो उसी हिसाब से होती हैं। तो यहाँ पे शंकर ने जो लिखा है उस कालखंड में जो चीज चलता था, जो गीता को जो समझते थे उस हिसाब से लिखा गया है। आप जो है इसको जबरदस्ती 21वीं सदी के अपने हिसाब से ढालेंगे, वो हम लोग थोड़े मान लेंगे। यही चीज चला आ रहा है ना, क्लेम तो यही है कि आप पीढ़ी दर पीढ़ी यही ढो के लाए हैं। तो जब से ढो के ला रहे हैं, जो मतलब उस समय समझा जाता था वही मतलब आज समझा जाएगा। आप जबरदस्ती उसको बदल देंगे अपने हिसाब से, ऐसे नहीं होता है। अब यहाँ देखे 3 नंबर में क्या लिखा है। 3 नंबर में लिखा है, मुझ ईश्वर की माया त्रिगुणमयी प्रकृति समस्त भूतों की योनि अर्थात कारण है, समस्त कार्यों से यानी उत्पत्तिशील वस्तुओं से बड़ी होने के कारण और अपने विकारों को धारण करने वाली होने से प्रकृति है। महत ब्रह्म इस विशेषण से विशेषित की गई है। उस महत ब्रह्म रूप योनि में मैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इन दो प्रकृति रूप शक्तियों वाला ईश्वर हिरण्यगर्भ के जन्म के बीज रूप गर्भ को यानी सब भूतों का उत्पत्ति के कारण बीज को स्थापित किया करता हूँ, अर्थात अविद्या कामना कर्म और उपाधि के स्वरूप का अनुवर्तन करने वाले क्षेत्रज्ञ को क्षेत्र से संयुक्त किया करता हूँ। हे भारत, उस गर्भाधान से हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति द्वारा समस्त भूतों की उत्पत्ति होती है। यहाँ कहीं नहीं आपकी बात आई है जो आप जबरदस्ती यहाँ लेकर आए थे। कहाँ यहाँ बताया गया है कि भाई जो आप कहना चाह रहे थे कि कहाँ से त्रिगुण जन्म लेते हैं, कहाँ यहाँ त्रिगुण की बात आई है 3 नंबर श्लोक में? बताइए जरा हमें, बोलिए। हाँ जी बोलिए। 3 नंबर तो मैंने खोल दिया, 4 नंबर भी खोल दिया इसी का। ये देखिए 4 नंबर भी आपको लगे हाथ पढ़ा देता हूँ। आप 2 नंबर पढ़ाए हैं तो हम आपको 4 नंबर भी पढ़ाएंगे। ये कहते हैं, हे कुंती पुत्र, देव पृथ्वी मनुष्य पशु और मृग आदि समस्त योनियों में जो मूर्तियां अर्थात शरीरकार अलग अलग अंगों के अवयवों की रचना युक्त व्यक्तियों उत्पन्न होती हैं, उन सब मूर्तियों की सब प्रकार से स्थित महत ब्रह्म रूप मेरी माया तो गर्भ धारण करने वाली योनि है, और मैं ईश्वर बीज प्रदान करने वाला अर्थात गर्भ धारण करने वाला पिता हूँ। ईश्वर तो यहाँ खुद बोल रहा है कि वो खुद बीज देता है और गर्भ धारण करने वाली योनि है, अब पिता जो है ईश्वर है। तो आपका जो ये हाँ। कहना था कि कौन पैदा करता है, तो ये तो ईश्वर कह रहा है कि हम खुद पैदा करते हैं। तो भाई ईश्वर शूद्र कैसे पैदा कर देगा? जब ईश्वर ही बीज स्वरूप प्रदान कर रहा है तो ईश्वर शूद्र क्यों पैदा करेगा? भाई आप चाहेंगे कि आपका बेटा शूद्र बने? क्यों मनुवादी ब्राह्मण? लैपटॉप में इशू था इसलिए कुछ बोल नहीं पाया। ये 5वां श्लोक निकालिए नहीं जरा। बोल पा रहे थे कोई? नहीं, ये 4 नंबर पहले बताइए ना। आप 2 नंबर पढ़ाए हैं तो हम भी आपको 4 नंबर पढ़ाएंगे। 4 नंबर में ये लिखा हुआ है कि मैं ईश्वर बीज प्रदान करने वाला अर्थात गर्भाधान करने वाला पिता हूँ। तो कोई बाप जो है शूद्र क्यों पैदा करेगा? भाई अपना बेटा शूद्र, आप अपना चाहेंगे कि आपका बेटा शूद्र बने? आप तो मनुवादी ब्राह्मण बने घूम रहे हैं। आप अगर बाप अरे हैं तो आप चाहेंगे कि आपका बेटा जो है, अच्छा कृष्ण जो है क्या शूद्र थे कि जो शूद्रों को पैदा कर दिए? बताइए जरा हमें। गुण समझो, तब तो गुण की बात 5वें में की गई है, 6ठे में की गई है। पहले गुण तो समझो ना यार। अरे सब समझेंगे गुण, लेकिन बात पैदाइश की हो रही है ना। पैदा करने वाला कह रहे हैं कि मैं ईश्वर बीज प्रदान करने वाला अर्थात गर्भाधान करने वाला पिता हूँ। तो भाई ये जो पैदा कर रहे हैं, ये किस हिसाब से ही पैदा किए हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। ये जरा बताइए, ये कोई शूद्र कैसे पैदा करेगा? यानी कि जन्म से वो क्या सबको इंसान पैदा कर रहे हैं? हाँ जी। सारे जीव भौतिक प्रकृति आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग है। ऐसे जीवन में यहाँ ब्रह्म आसीन है। पाया जाता है कि सिर्फ सर्वस्त्र पृथ्वी जल अग्नि के भीतर है। अतः ये सारे जीव भौतिक प्रकृति बीज प्रदान श्री कृष्ण है। और तात्पर्य यह कि बताइए, भौतिक बीज जगत प्रदान श्री कृष्ण है। अब बताइए, कृष्ण जो है अगर वही पिता हैं तो उनका बेटा शूद्र कैसे बन जाएगा? भाई उनमें बाप का तो गुण आना चाहिए। जब हम देखते हैं कि ब्राह्मण जो हैं, आपके पिता शूद्र थे क्या? मनुवादी ब्राह्मण? आप क्यों पूरी बात मनुवादी सुनते नहीं हो ब्राह्मण? अब मैं पूरी बात सुन रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, क्या आपके पिता शूद्र थे या ब्राह्मण थे? सर आप बोल लेते हो, मैं सुन रहा हूँ, फिर मैं बोलता हूँ तो आप क्यों नहीं सुनते हो? आप, अरे भाई आपकी बात ही सुन रहे हैं। हमने तो एक क्वेश्चन किया है ना, उस क्वेश्चन का आप जवाब दे दीजिए। क्वेश्चन ही तो किया है ना, कोई ऐसा थोड़े कहा है कि आप बोलेंगे इसका नहीं। मैं तो एक क्वेश्चन कर दिया कि आपके पिता जो हैं क्या थे, मतलब शूद्र थे या ब्राह्मण थे? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। या कृष्ण ने बीज डाला था? कह रहे हैं कृष्ण वेद की पढ़ मैं ईश्वर बीज डालता हूँ, गर्भाधान करने वाला पिता हूँ। तो आपके पिता हैं या कृष्ण है? ये पहले क्लियर कर दीजिए। सृष्टि काल के पूर्ण कर्मों के अनुसार विविध रूपों में प्रकट होते हैं, इसका सीधा तात्पर्य है। क्या मतलब हुआ इसका? आपके अंदर कृष्ण है, आप ये कहना चाह रहे हैं? अरे शूद्र है उसके अंदर भी कृष्ण है, आप ब्राह्मण है तो आपके अंदर भी कृष्ण है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जो क्यों? वेद पढ़ ले वही ब्राह्मण है। आप
कोई शूद्र जाके वेद पढ़ ले तो वही जो ब्राह्मण है, बात कर। एक बात बताइए कि अगर यहाँ तो कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ईश्वर बीज प्रदान करने वाला अर्थात गर्भाधान करने वाला पिता हूँ, तो अगर कोई बाप है तो बाप अपने किसी बेटे को क्यों कहेगा कि तुम वेद मत पढ़ो? उस शूद्र क्यों बनाएगा भाई? अगर आपका बाप किसी कृष्ण है तो किसी शूद्र का बाप भी तो कृष्ण ही होगा ना। तो शूद्र जो है वो काहे वेद नहीं पढ़ेगा भाई? एक बाप जो है अपने किसी बेटा को वेद काहे नहीं पढ़ाएगा? बताइए। आपके ब्राह्मण जो हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो वेद लेकर आए हैं, वो कितने शूद्रों को वेद पढ़ाए हैं? ये जितने भारत में शूद्र बने हैं उनमें किसको किसको वेद पढ़ाए हैं? जरा ये बता दीजिए तो आप हमें, बोलिए। हाँ, जितने भी दर्शक हैं जिनको भी गुण प्रकृति के गुण समझना हुआ, वो 5वां श्लोक पढ़ लेना 14वें अध्याय का। अब मैं इसको सीधा क्लियर कर देता अरे हूँ भाई वो सबको। हम सब पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे, लेकिन आप इससे भाग क्यों रहे हैं? जो 4 नंबर श्लोक है, पहले आपने 3 नंबर कहा, 3 नंबर खोला तो आपने 2 नंबर पढ़ा दिया, तो हमने उसका एक अगला चौथा पढ़ा दिया। हम 5वें पर भी आएंगे, लेकिन सवाल यह है कि चौथे में जब कृष्ण कह रहा है कि वही बाप है सबका गर्भाधान करने वाला, तो वो शूद्र जो है शूद्र क्यों बन गया? जब शूद्र में भी कृष्ण है, ब्राह्मण में भी कृष्ण है, और उसमें भी कृष्ण है, क्षत्रिय और वैश्य में, जब सब में कृष्ण ही का अंश है, उसी का बीज है, तो कोई शूद्र क्यों, कोई ब्राह्मण क्यों? वो 4 भाग में क्यों? फिर मेरा ये सवाल है, इसको पहले क्लियर कीजिए ना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बोलिए मनुवादी ब्राह्मण। अब हाँ, अब आपका टॉपिक मुझे समझ में आ गया। हाँ, शूद्र वो होता है जो शिक्षा लेने के बाद भी वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता है, उसका आचरण ही अच्छा, शूद्र वाला है। अच्छा, हाँ अच्छा। आप ये हाँ, कह रहे हैं कि उसका आचरण ही शूद्र वाला है, और जो शिक्षा ग्रहण ही नहीं करता या वेद पढ़ने के बाद से भी वो नहीं करता, आप यही कह रहे हैं ना, वो शूद्र है? पहली बात तो सबको वेद पढ़ने का आपने अधिकार ये है, कहा चाहे ना? वो अच्छा, आपने कहा कि चांडाल। सबको वेद पढ़ने का अधिकार है, आपने ये कहा ना? हाँ तो जब हाँ, आपने ये कह दिया कि सबको वेद पढ़ने का अधिकार है, तो चैप्टर 18 का 44 नंबर श्लोक निकालिए तो जरा, बता दीजिए उसमें। अभी देख लेते हैं कि कितना पढ़ने का अधिकार। 44 नंबर श्लोक निकालिए तो जरा। कृषि गोरक्षा वाजनम वैश्य कर्म विभाजनम परिचत्यान कर्म शूद्रामा सर्व विभाजनम। मतलब कृषि करना, गोरक्षा करना ये वैश्यों के काम है, अतः सब वर्णों की सेवा करना ये शूद्रों के काम है। अच्छा, बताइए, जब ये सब वर्णों का सेवा करना शूद्र का काम है, अब आप तो कह रहे थे कि भाई शूद्र जो है सबको वेद पढ़ने का अधिकार है, तो आपने जो शूद्र है उसको काहे नहीं आपने पढ़ने का अधिकार दिया? आपने उसको सबको वो सेवा करने का काहे अधिकार दे दिया भाई? उसका कर्म जो है सेवा करने का काहे बना दिया? हाँ, जब वेद पढ़ने का अधिकार है उसको, तो मैं उसको ऐसा क्यों कहा आपने? सीधा पॉइंट है। बोलिए भाई। वर्ण पहले बताओ, एडजेक्टिव है नाउन है? वर्ण जो है वो एडजेक्टिव है या नाउन है, विशेषण है या देखें, ये नाउन है? हाँ, भाई आपको जो बोलना है अपनी बात रख दीजिए। हमारा क्वेश्चन अभी भी वही है कि आप जो है शूद्र को पढ़ने का हक काहे नहीं दिए? आप कह रहे हैं सब पढ़ सकते हैं, तो फिर उसका कर्म आपने ये क्यों कह दिया कि ऊपर के सारे वर्णों की सेवा करना है? ये क्यों दे दिया आपने उसको फिर? यजुर्वेद 26 का दूसरा मंत्र, सभी को वेद पढ़ने का अधिकार है, चाहे वो चांडाल हो, शूद्र हो, कुछ भाई उसमें नहीं है। दयानंद सरस्वती का भी अंधा कुटिल सांप खोल दूंगा अभी। वो आप जो है इधर अरे उधर मत भागिए, गीता पर आए हैं। देखिए अभी जब मैं दूसरी बात कर रहा था तो आप क्या कह रहे थे, इसी पे बात करूंगा। अब आप भाग रहे हैं, वहां पे भी नहीं लिखा है, खोलूंगा तो वहां भी आप फंसेंगे। लेकिन पहले इसको क्लियर कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये 44 नंबर हाँ श्लोक है, इसमें कहते हैं वैसे ही शूद्र का भी परिचर्यात्मक अर्थात सेवा रूप कर्म स्वाभाविक है। आपने उसका स्वाभाविक कर्म ही बना दिया। स्वभाव कहाँ से उत्पन्न होता है? तो वो ईश्वर की प्रकृति है, ये भी लिखा हुआ है। तो वो तो शूद्र 14 का में स्वभाव आपने सेवा का है बना दिया, ये बताइए ना। अगर वेद पढ़ने का अधिकार है तो आपने, अगर ब्राह्मण वेद पढ़ता है तो भाई, अच्छा एक मिनट, आप तो आर्य समाजी ब्राह्मण है, आप तो मनुस्मृति भी मानते होंगे? क्यों? अरे बहुत कट्टरता से मानता हूँ, कट्टरता से मानता हूँ, लेकिन इस पे कट्टरता से नहीं लग मानते रहा। हैं? तो मनुस्मृति जब कट्टर मानने वाले हैं, आप कहाँ यहाँ फंसे हुए हैं? यहाँ तो फंसे ही रहे हैं। आइए आपका दिखाता हूँ ना, आपके जब कट्टर समर्थक हैं तो उसमें तो क्लियर क्लियर सब लिखा हुआ है ना। ये कहाँ आप हाँ हाँ, 66 श्लोक काट कूट के यहाँ भाग के इधर उधर भाग रहे हैं? आपका मनुस्मृति अरे जो है जब क्लियर क्लियर बता ही दे रखा हुआ है, तो आप काहे भाग रहे हैं? जरा चैप्टर 2 का 31 नंबर श्लोक खोलिए तो मनुस्मृति में। अरे अभी रुक जाइए ना, थोड़ा भगवत गीता को क्लियर करने दो। आप तो कट्टर समर्थक है ना मनुस्मृति का, आप तो मनुवादी ब्राह्मण लिख के आए हैं। यहाँ तो आप फंस ही गए ना। यहाँ पे तो साफ साफ मैंने दिखा दिया ना यहाँ पे कि आपने क्या किया है कि कृषि का काम दे दिया वैश्य को,
यहाँ आपने लिख दिया कृषि गौरक्षा वाणिज्य भूमि से हल चलाने का नाम कृषि है, गौओं को रक्षा करने वाला गोरक्ष है, उसका भाव गोरक्ष यानी पशुओं का पालना है, ये दे दिया। लेकिन शूद्र का आपने क्या कर्म डिसाइड किया कि इसका सेवा रूप कर्म स्वाभाविक है, आपने सेवा करना काम शूद्र का दिया। तो यहाँ से तो ये कर्मा साफ साफ पता चल गया ना। और 43 में 44 में ब्राह्मण का आपने क्या कर्म दिया वो भी देख लेते हैं, सब लोग बता दीजिए आप हमें। अबे ब्राह्मण का कर्म कर्माणि बताइए। गुण विभाजनम स्वभाव गुण विभाजनम, मतलब जो उनका स्वभाव है उनके हिसाब से उन्होंने हम्म। बताया है। मैं आप कहाँ जन्म तो से सिद्ध भाई करना चाहते हैं? ब्राह्मण का स्वभाव क्या है आप बता दीजिए हमें। ब्राह्मण का स्वभाव ज्ञान विज्ञान मात से कर्म कर्म स्वभाव जन्म, मतलब सबको समझाइए। शांति प्रियता आत्मसम्यता तपस्या पवित्रता सहीन सुन्नता सत्य निष्ठा ज्ञान विज्ञान धार्मिकता, ये सारे स्वभाव गुण है ब्राह्मणों के। मतलब आप मनुवादी ब्राह्मण हैं तो आपका ये सब स्वभाव है, आप यही कहना चाह रहे हैं ना? ये जन्म से नहीं है, जन्म से आप सिद्ध करो पहले। अरे तो जन्म से नहीं है तो यही तो पूछ रहा हूँ कि आपके पिताजी शूद्र हैं या ब्राह्मण थे, यही तो पूछ रहा हूँ मैं। उनका दयानंद सरस्वती के पिता जो हैं वो ब्राह्मण थे या शूद्र थे, ये क्लियर कीजिए पहले। उनका उनका कर्म जो है वह ब्राह्मणों वाले थे, इसलिए वो ब्राह्मण थे। अरे ब्राह्मण थे, हम पूछ रहे हैं उनके पिताजी क्या थे, ब्राह्मण थे कि वो थे शूद्र थे, ये पूछ रहा हूँ मैं। जो मूल शंकर उनका त्रिवेदी थे आपके, उनके पिता क्या थे? पहली बात, मेरे दादाजी का नाम करमसी आर्या है, आर्या का मतलब सर्वश्रेष्ठ है, अतः उनका काम ही था आप सर्वश्रेष्ठता बताइए, वाला। ये जन्म से ही देख लीजिए, देख लीजिए सरनेम ही लगा के आर्या घूम रहे हैं, ये जन्म से ही श्रेष्ठ हो गए। इनके पिता जो हैं, इनके दादा जो हैं वो आर्या थे, वो जन्म से ही श्रेष्ठ थे। दयानंद सरस्वती जो आपके आर्य समाज के संस्थापक हैं, उनका एक्चुअल नाम मूल शंकर त्रिवेदी है। तो त्रिवेदी नाम उनको कहाँ से मिला था ये बताइए जरा हमें। जो तीनों वेदों का ज्ञाता होता है उसे त्रिवेदी कहते हैं। उन्होंने तीन हाँ वेद देख लीजिए। अच्छा, जो भारत में SC ST OBC हैं उसमें से कितने लोग तीन वेदों के ज्ञाता हैं? उन्होंने वेद पढ़ा है। क्यों नहीं पढ़ा है, यही तो मेरा सवाल है, क्यों नहीं पढ़ा है? वेद पढ़ लो, त्रिवेदी क्या द्विवेदी चतुर्वेदी लगा के। अच्छा, दयानंद सरस्वती को अलग से आर्य समाज खोलने की क्यों जरूरत पड़ी, ये क्लियर कीजिए हमें। क्योंकि जो वेद विरुद्ध जहां भी मिल जाए आपको वेद विरुद्ध रामायण में मिल जाएंगे, महाभारत में मिल जाएंगे, मनुस्मृति में मिल जाएंगे, गीता में मिल जाएंगे। उनसे पहले जो है किसी ब्राह्मण को ये समझ में नहीं आया था कि ये वेद विरुद्ध है, ये दयानंद सरस्वती को ही क्यों समझ में आया कि ये सब वेद विरुद्ध है? मनुस्मृति दयानंद सरस्वती अगर त्रिवेदी थे तो उनके बाप भी त्रिवेदी थे, यानी कि वो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण था वो। आप जबरदस्ती तीन वेदों के ज्ञाता गा रहे हैं। भाई तीन वेद दयानंद सरस्वती को कहाँ से मिल गए अगर वेद विरोधी थे तो? जरा ये बताइए हमें, बोलिए। हाँ, पहली बात, वो उनके जो पापा थे वो त्रिवेदी नहीं थे, वो द्विवेदी थे। क्या थे? दयानंद जी थे। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो द्विवेदी होते हैं उनका बेटा त्रिवेदी नाम रख दिया जाता है, आप ये कह रहे हैं? वो तीनों वेदों का ज्ञाता होता है। आप चतुर्वेदी बन जाइए, तीन वेद के तो अच्छा चतुर्वेदी बन जाइए तो चार वेदों का ज्ञाता हो जाएगा। यानी कि आज के जितने भी चतुर्वेदी हैं, जितने भी द्विवेदी हैं, जितने भी त्रिवेदी हैं, जितने भी अच्छा पांडे कैसे बनते हैं? पांडे कौन होते हैं आप ही बता दीजिए ना। तो चतुर्वेदी बता दिए, पांडे भी हमने सुना है, चौबे भी सुना है। हाँ, पांडे कौन होते हैं? अच्छा, जो त्रिवेदी का संधि विच्छेद होता है वो तीन वेदों के ज्ञाता को हम त्रिवेदी कहते हैं। पांडे का संधि विच्छेद बताइए जरा। अच्छा, आप बताएंगे ना, क्योंकि ब्राह्मण पांडे सरनेम लेके घूमता है, तो हम तो आपसे पूछेंगे कि बताइए पांडे को क्या होते हैं फिर। अगर आप समाज पे डिबेट करना चाहते हो तो डिबेट का कोई मत ही नहीं भाई बनता। आपने किया है, आपने जबरदस्ती बता दिया कि त्रिवेदी तीन वेदों का ज्ञाता है, चतुर्वेदी चार वेदों का है, द्विवेदी दो वेदों का, ये आपने बताया है। तो हमने पूछ दिया भाई पांडे है तो वो कितने वेदों का ज्ञाता है? ये आपने संधि विच्छेद किया है, हमने नहीं किया है। ये आपने बताया कि उनके पिता द्विवेदी थे, ये त्रिवेदी बन गए, ये आपने कहा है। तो वही तो हम पूछ रहे हैं कि जो पांडे लगा रहा है, तो ये जितने ब्राह्मण जो हैं, ये हमने तो आज तक नहीं देखा कि कोई द्विवेदी जो है अपने बेटे का नाम त्रिपाठी रखता हो। हमने तो नहीं देखा कि कोई जो है त्रिपाठी जो है अपने बेटे का नाम द्विवेदी रखता हो। सब अपने अपने बाप का सरनेम लेके घूम रहे हैं। आप एक नई कहानी बता दिए कि उनके पिता द्विवेदी थे, ये त्रिवेदी बन गए। तो भाई त्रिवेदी बन गए तो एक जरा बात बताइए कि उनके पिता शूद्र थे? दयानंद सरस्वती के पिता शूद्र थे, बताइए। पहली बात, आप भी चतुर्वेदी बन सकते हैं, चारों वेद पढ़ लीजिए, आप भी चतुर्वेदी बन जाएंगे। हर कोई चतुर्वेदी बन सकता है, हर कोई अरे भाई यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि चतुर्वेदी बनेगा कैसे? आपके दयानंद सरस्वती जब आए हैं तो उन्होंने कितने जो SC ST थे उनको वो बना दिया, वेदों का ज्ञाता बना दिया, बताइए आप हमें। मैं उनको बनाने के लिए तैयार हूँ। वो पढ़ ले तीन वेद, मैं त्रिवेदी बना दूंगा। और बताएं। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी तक एक को भी नहीं बना पाए आप?
अच्छा, आपको लगता है, अच्छा ठीक है, वेद में कितने मंत्र हैं? देखें, वेद में सबको पता है कितने मंत्र हैं। आपके चारों वेद मिला के लगभग 20,500 मंत्र हैं। उतने मंत्र कितने पढ़ना मंत्र हैं आप आपको ये बताइए। इतने मंत्र हाँ, पढ़ना आपको आसान लगता है? अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो शूद्र है वो 20,500 मंत्र नहीं पढ़ सकता है, आप ये कहना चाह रहे हैं। अवश्य पढ़ सकता है, हर कोई पढ़ सकता है, लेकिन क्या उतना अरे मंत्र वो भाई पढ़ेगा? सुनिए, सब लोग देख लीजिए, इनका जातिवादी चेहरा अभी सामने आ गया, ठीक विवेक बिंद्रा की तरह। अभी क्या बोल रहे थे कि शूद्र को लाओ, हम वेद पढ़ा के त्रिवेदी बना देंगे, चतुर्वेदी बना देंगे। अभी जब बात आई तो क्या कह रहे हैं कि शूद्र इतना पढ़ सकता है। यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ब्राह्मण कैसे पढ़ लिया, कैसे इतने दिन तक पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाते रहा। अच्छा, वेद आप कब से ढो के ला रहे हैं, जरा ये भी क्लियर कीजिए हमें। पहली बात, भगवत गीता पहले करो, भगवत गीता 5:18 पहले पढ़ो। हम सब पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप बता दीजिए कि आप बोले हैं ना अभी कि चतुर्वेदी त्रिवेदी बनाएंगे। आप हमारा एक सवाल का जवाब दीजिए कि आप वेद कितने समय से पीढ़ी दर पीढ़ी लाए हैं कि आज तक जो है शूद्र जो है वेद का एक्सपर्ट नहीं बन पाया। वो जरा क्लियर कीजिए, आप बताइए। मैं इतिहास नहीं कितने जानता। इतने मैं इतिहास नहीं, काहे नहीं जानते हैं आप? दयानंद सरस्वती के चेले हैं, दयानंद सरस्वती की इतनी आप जो है चर्चा कर रहे थे, और आप कह रहे हैं कि आप इतिहास नहीं जानते हैं। आप इतिहास नहीं जानेंगे तो हम आपको इतिहास पढ़ा देंगे। हाँ, बताएं कब आया था अगर वेद, आप आप इतिहास, ही बता दें। भाई आपके सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ है, आपके दयानंद सरस्वती ने तो लिखा हुआ है। ये आपको नहीं पता है? कह उन्होंने तो दीजिए कि नहीं तिब्बत भी पता है। लिखा है, तो उसमें क्या? हाँ हाँ जी, तो पता है, लिखा तो है उसमें ना। तो तिब्बत। जब आपके दयानंद सरस्वती ने ही लिख दिया है कि वेद कितना पुराना है, तो आपका है इतना कंफ्यूज है, बताइए। चलिए, भगवत गीता पे आएंगे कि? नहीं, इतिहास नहीं पता है तो हम आपको इतिहास बताएंगे ना। आप जो है बहुत समय से इधर उधर टाल मटोल कर रहे हैं। अब हम आपको मुद्दे पर लेकर आते हैं। ये देखिए, आप जो हैं एक बात बताइए, आपके दयानंद सरस्वती यहाँ लिखते हैं जगत की उत्पत्ति में कितना समय व्यतीत हुआ, तो उसका उत्तर सत्यार्थ प्रकाश में आपके दयानंद सरस्वती देते हैं। थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, सब लोगों को दिख जाएगा। ये देखिए, एक वो अरब बोलते हैं 1 अरब 96 करोड़ कई लाख कई सहस्त्र वर्ष जगत की उत्पत्ति और वेदों के प्रकाश होने में हुए हैं। अब एक बात बताइए, अगर वेद आपका 1 अरब 96 करोड़ साल पुराना था, तो इतने समय से कितने शूद्रों को आपने वेद पढ़ाया, कंठस्थ कराया, कितने को द्विवेदी चतुर्वेदी त्रिवेदी बनाया, बताइए। पांडे बनाया, दीक्षित शिक्षित बनाया, बताइए। यजुर्वेद 26 दो, कोई भी वेद पढ़ ले, कोई भी वेद का ज्ञाता बन जाए, अरे कोई तो भी यही ब्राह्मण। मैं पूछ रहा हूँ, पीढ़ी दर पीढ़ी कौन ढोके लेके आया, बताइए। जहाँ तक मुझे पता है, आर्य समाज में गुरु परंपरा नहीं होता है। आर्य समाज में जब गुरु परंपरा नहीं है, तो फिर आपको पता कैसे चला कि 1 अरब 96 करोड़ साल पुराना है? यही तो पूछ रहा हूं मैं, वो तो यही तो मेरा क्वेश्चन है। वो दयानंद जी से पूछ लीजिएगा, स्वर्ग में जाके। क्या है, आप नहीं बताएंगे? वो तो लिख के गए हैं 1 अरब 96 करोड़ साल। तो 1 अरब 96 करोड़ साल से वेद आपके पास कैसे टपक गया? फिर अगर आपके यहाँ नहीं था, ये सारी चीजें नहीं थी, तो फिर कैसे टपका, कैसे, ये जरा हमें बता दीजिए। वो दयानंद जी से पूछिए, जो उन्होंने क्यों लिखा, किस भावार्थ में लिखा, वो दयानंद जी बताएंगे। तो फिर आपका समाज कैसे बन गया? जब सब चीज दयानंद समाज सरस्वती लिख के गए, आपका समाज बन के गए। आप जो है 700 श्लोक में से 70-65 श्लोक लेके आए हैं कि यही हमारा सही है, और उसमें भी आप बता नहीं पा रहे हैं। सत्यार्थ प्रकाश में वेद जो है 1 अरब 96 करोड़, आपको मिला कैसे वेद? जब सब चीज मिलावटी था, तो ये आपको सही कैसे मिल गया भाई 1 अरब 96 करोड़ साल से? मैंने सीधा कह दिया, भगवत गीता 5:18 निकाल लीजिए, वहां सबको जब समान दृष्टि चाहे अरे वो 5-18 नहीं, हमने तो जो खोला था उसका तो आप जवाब ही नहीं दिए। हमने जो जो चीज किसका? खोला था उसका आप कहाँ जवाब दिए? तो जरा इसका जवाब दीजिए। तो 1 अरब 96 करोड़ साल से आप जो है वेद बोल रहे थे कि आप द्विवेदी चतुर्वेदी बना देंगे, और फिर बोल रहे थे कि शूद्र इतना पढ़ पाएगा। हम पूछ रहे हैं कि 1 अरब 96 करोड़ से भी ज्यादा समय से आप कितने शूद्रों को बनाए हैं, कितने को ब्राह्मण बनाए भी नहीं हैं, पढ़ता। आज तक क्यों नहीं बनाए? तो पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के कौन लाया, ये बताइए। अब इससे पीढ़ी पहले दर मध्वाचार्य, पीढ़ी ढो के कौन लाया है, बोलिए। शंकराचार्य, कुरवाचार्य आए थे, इतने सारे आचार्य आए थे, आचार्य धोके लाए होंगे, और कौन लाए होंगे? तो जब आचार्य लोग ढो के लाए हैं, तो आप फिर मिलावट कैसे बोल दिए? ई कैसे बोल दिए कि वो मिलावट है? ढो के लेके आए वो, आपके लिए बड़ा आसान है बैठ के गपोड़ दिए कि वो झूठा है, ये मिलावटी है, ये सही है, वो सही है। जब भागवत गीता जो है पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग लेकर आए 745, आप कौन होते हैं उसको 66 या 65 करने वाले? आप कैसे कर दिए उसको 66-65? मतलब आपने पैरामीटर कैसे बना दिया कि ये वेद सम्मत है, जब आपको 1 अरब 96 करोड़ साल पहले वेद मिला नहीं? आप हैं 1875 के, तो आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि पहले वेद क्या था, आज वेद क्या है? आपको जो मिला उसी को आपने सही मान लिया। सब लोगों को पहली गाली भी बात, दे दी, आप पुराने सारे लोगों को। आपके दयानंद सरस्वती सारे पुराने लोगों को गाली दे रहे हैं, अपने को सही बता रहे हैं, और अच्छा, ये कहाँ तो दिया जो है? धो के लाया उसी को गाली आप दे रहे हैं। कहाँ दिया है, कहाँ दिया है, बताए कहाँ दिया है? अरे भाई, आपके ऋग्वेद भाष्य भूमिका में उन्होंने साफ साफ लिखा है। पढ़े ये नहीं है क्या देखिए, अपनी सारी किताबें? ये देखिए, यहाँ से भूमिका शुरू है, यहाँ से भूमिका में कहाँ आपको दिख रहा है कुछ? ऋग्वेद भाष्य भूमिका का किताब है ना,
तो उसमें हाँ आप चले पहले जाइए, वेद के बारे में चले जाइए, वेद कितना ऑथेंटिक है। एक चैप्टर होगा लास्ट में, पीछे के चैप्टर में आप क्रमांक देखिए उसका, ऋग्वेद भाष्य भूमिका किताब निकालिए। अब आपका समय हाँ नहीं कौन बर्बाद हो रहा है, जब दूसरा किताब खोल रहे हैं तो अब नहीं बर्बाद हो रहा है। अरे बंडल बताए हैं कौन जी? से मंडल में? नहीं, ऋग्वेद भाष्य भूमिका में आपका कोई मंडल नहीं है, उन्होंने अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं और उसमें एक चैप्टर होगा आपका पूरा ऋग्वेद का, उसकी ऑथेंटिसिटी कितना साल पुराना है, जिस जो यहाँ लिखे हैं कि ये इसका स्पष्ट व्याख्यान मेरी बनाई भूमिका में लिखा है, देख लीजिए। तो इनकी जो भूमिका है ऋग्वेद भाष्य भूमिका, उसमें ये लिखा हुआ है। एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ कहाँ लिखा हुआ है, वो भी है मेरे पास, लेकिन उसको निकालने से पहले पहले एक बात क्लियर कीजिए मुझे यहाँ से। तो आपका ये थियरी तो गलत हो गया कम से कम, कि अगर 1 अरब 96 करोड़ साल पहले से आपको नहीं पता है और जबरदस्ती आपने इतना पुराना बता दिया है आपके दयानंद सरस्वती ने, तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि दयानंद सरस्वती यहाँ झूठ बोले हैं, क्योंकि इतना पुराना आप क्या तो हो ही नहीं सकता। वेद जो बोल रहे हैं इतना पुराना, इससे तो उनकी थियरी ही गलत हो जा रही है कि इतना पुराना वेद होगा। क्या आप इतना इसे पुराना भगवद इंसान गीता था? नहीं, हम बिल्कुल भगवत खोलेंगे, लेकिन आपका वो पॉइंट यहाँ पे, वो पॉइंट गलत हो रहा है, क्योंकि 1 अरब 96 करोड़ साल पहले जो वेद की बात वो कहे हैं, वो बात यहाँ पे गलत हो रही है। हाँ बिल्कुल एक दयानंद अरब जी ने छियानवे गलत करोड़ साल लिखा है। पहले गलत किया है ना? चलिए बिल्कुल, हम यही सुनना चाहते थे। आ जाते हैं आपके भगवद गीता आपके गीता पे। पाँच पाँच हाँ, आ गए 18 आपके गीता। पाँच चलिए 5 पाँच 18 खोल लेते हैं। आपका 5 18 भी खोल लेते हैं। आप पता नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ, आप भाष्य नहीं पढ़ा कीजिए, उसका शब्दार्थ पढ़ा कीजिए, कोई जो बात नहीं, हम श्लोक है उसका। संस्कृत खोल दिए, इस संस्कृत का अर्थ आप बता देंगे क्या लिखा है? अरे इस यार संस्कृत का अर्थ नहीं बता बता देंगे? पाऊंगा, आप भगवत गीता नहीं, खोल। बता दीजिए ना। आपने कहा ना कि भावार्थ मत पढ़िए, हम भावार्थ नहीं पढ़ रहे हैं, हम संस्कृत खोले हैं। जरा इसका अर्थ बता दीजिए ना, क्या लिखा है इसका, एक बार अर्थ मैं बता नहीं देंगे बता आप? पाऊंगा। हाँ ये आप ही ने कहा ना कि हाँ ये उसका अर्थ हिंदी मत गलत। पढ़िए, उसका भावार्थ बताइए। हमने आप ये खोल दिया, जरा एक बार बता देंगे आप? हाँ ये मंत्र दयानंद जी ने गलत लिखा है, दयानंद जी ने गलत लिखा है। दयानंद जी ने गलत लिखा है। तो आप आर्य समाज के हैं और आप जो है यहाँ पे आके लगातार अपने दयानंद सरस्वती को ही गलत साबित कर रहे हैं। देख लीजिए साथियों, ये आर्य समाजी हैं, जिस संस्थापक ने इनके आर्य समाज की स्थापना की, तो आप दयानंद सरस्वती से ज्यादा चतुर चालाक हैं। नहीं नहीं कर पाऊंगा डिफाइंड, इसलिए मैं कह रहा हूँ। हाँ मैं मानता हूँ, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, इसलिए मैंने कह दिया हाँ वो गलत लिखे होंगे। नहीं, आपको ज्ञान नहीं है, गलत लिखे होंगे। आप तो बोल रहे हैं कि गलत लिखे होंगे। आप अगर नहीं गलत लिखे हैं तो दयानंद सरस्वती क्या लिखे हैं, एक बार थोड़ा बताएंगे आप क्या लिखे हैं? ये एक बार बता दीजिए ना, एक बार पढ़ दीजिए। आप तो आर्य समाजी है ना, आपके दयानंद सरस्वती, आप तो सबको गलत बता रहे थे। आप शंकराचार्य को आए थे गलत बताने, आप इस्कॉन वाले को भी गलत बता दिए, प्रभुपाद को भी गलत बता दिए, अब आप अपने ही गुरु दयानंद सरस्वती को गलत बता दे रहे हैं। तो ये आपको नहीं लग रहा है कि आप सबको ही गलत बता दे रहे हैं? फिर आप कैसे सही हो जाएंगे? आप कैसे सही हो जाएंगे? आपका कौन सा अलग से रिसर्च है, बता दीजिए। फिर जब सब लोग गलत ही हैं तो फिर सही कौन है, यही बता दीजिए। अरे यार, तो शब्द छोड़ा करो कुछ बोलने के लिए, भगवत गीता 5:18 पे आते हैं। अब बताइए। नहीं, हम सब पे आएंगे, लेकिन ये एक चीज तो कंफर्म हो गया ना कि जिस बुनियाद पे आप आए थे वो बुनियाद ही पूरी आपकी गलत है। आपने अपने दयानंद सरस्वती को ही गलत साबित कर दिया। चलिए अब आपका गीता खोल लेते हैं। चलिए, ये गीता जो है, गीता का चैप्टर 18 का कुछ श्लोक है। 5:18 है 5 18 खोल दें? चलिए क्योंकि मुझे एक पता है मिनट। वहाँ मैं शंकराचार्य को डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, उन्होंने सच में बहुत गलत लिखा है। अच्छा, गलत लिखा है तो आप संस्कृत पढ़ के एक बार बता दीजिए ना। हम लोग तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं कि आप कुछ और बताइए, हम तो कह रहे हैं कि आप सिर्फ जो है एक बार संस्कृत ही पढ़ के उसका अर्थ बता दीजिए भाई, क्या गलत लिखा है। ब्राह्मण हम क्षत्रिय लोग भी तो वैश्य देखें। कर्माणि प्रभुतानि स्वभाव गुण विभाजनम, मतलब जो ये 4 वर्ण है वो स्वभाव गुण के विभाजन में। हाँ, तो स्वभाव गुण के विभाजन में है, तो ये कहाँ लिखा हुआ है कि वो स्वभाव गुण कहाँ से आता है? ये कहीं लिखा है उसमें? 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में लिखा गया है, इसलिए मैं पहले दूसरा तीसरा पढ़ा रहा था जो आपको 5वां समझ में आए, लेकिन आपने 5वां अरे पढ़ा ही नहीं नहीं। लिखा है ना, आप पता नहीं कहाँ पे क्या बता रहे हैं। ये जो लिखा हुआ है 41, ये 41 जो श्लोक है इसका। हमें 5वां सुना देता हूँ। सत्व रज इति गुण प्रकृति स्वभाव व निबंधी महाबाहु देहे देहमीन वमयम, मतलब भौतिक प्रकृति के जो 3 गुण है, सत्व रजो तमो गुण है, महाबाहु अर्जुन, यह शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है, वह यह 3 गुण से संबंध हो जाता है। अरे भाई, अब इसमें कहाँ लिखा आगे हुआ है? 5 18 आप बोल रहे हैं ना? हाँ 5:18 निकाल लीजिए, वो अलग है। आपका हर श्लोक दिखाऊंगा मैं। अरे भाई, आप आर्य समाजी हैं, आप अपने गुरु को ही गलत कर लिए, सबको साथ साथ अपने भी गुरु को गलत कर लिए। आपको तो दिखाना ही पड़ेगा भाई, आपका इतना गहन रिसर्च है, आपको तो दिखाना पड़ेगा। फिर 5 18
लीजिए 5:18 भी मैंने ओपन कर दिया। अब ये भी शेयर करके दिखा देता हूँ। बताइए मैं भी इसमें निकाल लेता क्या, बताइए इसमें क्या कहना चाह रहे हैं 5:18 में। इसमें लिखा है विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में, अर्थात विद्या, आत्मबोध और विनय उपरांत इन दोनों गुणों में संपन्न जो विद्वान और विनीत ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण में, गौ में, हाथी में, कुत्ते में और चंडाल में भी पंडित जन स्वभाव सम भाव से देखने वाले होते हैं। ये कह रहा संभाव है कि हाँ, सम भाव से देखने वाले होते हैं। तो यहाँ पे संभाव क्या दिया है उस, हाँ लेकिन शूद्र कहाँ दिया है इसमें चंडाल दे दिया है, संभाव लेकिन शूद्र कहाँ दिया है। चांडाल का अर्थ क्या और होता जो मूल श्लोक में कहाँ लिखा है चंडाल? है? चांडाल का अर्थ क्या होता है? आप मूल श्लोक में कहीं चंडाल लिखा है? हाँ बिल्कुल लिखा है, सर्वपाके। बता दीजिए कहाँ है। सर्वपाक। सर्वपाके, कहाँ हाँ सर्वपाके? सर्वपाक मतलब चंडाल होता है। जी हाँ, आप स्वपाक, कहीं, हाँ कुता भक्षी होता है, कुता भक्षी को हम चांडाल कहते हैं। आप संस्कृत भाषा निकाल लीजिए, संस्कृत एक मिनट, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके जो ऋषि मुनि थे वो सब चंडाल थे क्योंकि वो भी कुत्ता सर्वपाके लिखा खाते थे? है। हाँ तो सर्वपाके तो आप स्व को तो पाक करने वाले आपके ब्राह्मण थे ना। कहाँ लिखा आपके है? विश्वामित्र, आपके वामदेव, ये तो आपके मनुस्मृति में लिखा हुआ है चैप्टर 10 में। आपके वो बाद मनुस्मृति में के चैप्टर 10 में तो लिखा हुआ है कि विश्वामित्र जो है वो और वामदेव जो है वो कुत्ता खाने की इच्छा करते हैं, तो स्वपाक तो हाँ, वो तो हुए। मनुस्मृति का भी हाँ, नहीं चल रहा है ना, मनुस्मृति पे बात नहीं करना तो है ना, यहाँ मनुस्मृति लिखा है। नहीं चल रहा है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि स्वपाक जो है, जो कुत्ते को खाता हो, वो चंडाल है, जब आपके मनुस्मृति में ये बात, आप कट्टर मनुवादी भी हैं, मनुस्मृति मानने वाले हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? लिखा है विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में, अर्थात विद्या, आत्मबोध और विनय उपरामता इन दोनों गुणों से संपन्न जो विद्वान और विनीत ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण में, कहता है उस ब्राह्मण में, गौ में, हाथी में, कुत्ते में, चंडाल में भी पंडित सब स्वभाव देखने वाले होते हैं। यानी कि पंडित एक अलग कैटेगरी है। पंडित देखेगा किस में? तो ब्राह्मण में, चाहे गौ में, चाहे हाथी में, चाहे कुत्ते में, चाहे चंडाल में, पंडित देखेगा। ब्राह्मण थोड़े देख रहा है, यहाँ पंडित अब कह रहा है पंडित देखेगा। और पंडित कौन होता है? पंडित आपके वर्ण व्यवस्था में थोड़े आता है। पंडित शब्द तो बौद्धों में आता है। वो लोग कहते हैं कि जो विद्वान है वो पंडित है। यानी आप ये यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि कोई थर्ड बंदा जो है, किसी तीसरे धर्म की आप बात कर रहे हैं, जो बंदा इन सब में एक समान देखेगा, ब्राह्मण में, गौ में, हाथी में, कुत्ते में, चंडाल में। आपने ये कहीं नहीं कहा कि ब्राह्मण जो है इन सबको एक समान देखेगा। आपने चलिए तो जब जब एक समान, इसीलिए तो आपके कृष्ण ने वो बना दिया ना वर्ण व्यवस्था, चार अलग अलग वर्ण व्यवस्था, सर चार मुझे अलग अलग क्यों बनाया? विधा विनय संपत्र ब्राह्मण गति हस्तनी, विधा शिक्षा विनय तथा जो विनम्रता से है, संपत्र युक्त ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण में, गवि मतलब गाय, हस्तनी मतलब हाथी, श्रूनी मतलब कुत्ते में, तथा मतलब तथा, एवं मतलब निश्चय ही, सर्वपाकी मतलब चांडाल जिसको हम कुत्ता पक्षी भी कहते हैं, च कमर्स पंडिता ज्ञानी समान दृष्टि से देखता है। अब बताएं। अरे भाई, तो पंडित ना देखता है, ब्राह्मण थोड़े देखता है। यहाँ लिखा है ना पंडित कि कौन? पंडित देखता है इनको। तो पंडित कौन? आपके आपकी वर्ण व्यवस्था में पंडित शब्द है, ब्राह्मण शब्द है। ये पंडित देखेगा ब्राह्मण को, भाई पंडित पंडित किसे कहते देखेगा। हाँ तो पंडित पंडित कौन किसे कहता है? पंडित आपके वर्ण व्यवस्था में कहाँ पंडित शब्द है? बता दीजिए आप हमें। आपके कितने वर्ण होते हैं, यही बता दीजिए आप हमें। अर्थ पता है आपको? अरे पंडित का हमको अर्थ अर्थ सुनिए। अगर अर्थ होता ना तो यहाँ लिखता ब्राह्मण। ब्राह्मण ब्राह्मण को देखेगा। यहाँ लिखा है उस ब्राह्मण में, गौ में, हाथी में, कुत्ते में, चंडाल में भी पंडित जन स्वभाव से देखने वाले होते हैं। जो पंडित होता है वो देखेगा इन चारों में समानता। यानी वो कह रहा है आपके ब्राह्मण को भी कुत्ते और चंडाल जैसा देखेगा, जो कि सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं कि यही चीज है। ये कह रहा है, ये नहीं कह रहा है कि ब्राह्मण जो है वो सब सारे लोगों को एक समान देखेगा। समझ रहे? ये नहीं कह रहा है। आप अलग से एक पंडिता कहानी बना रहे हैं जबरदस्ती। हाँ, तो यहाँ आपके वर्ण व्यवस्था में पंडित शब्द है? बता दीजिए आप हमें। पहली बात, पंडित ज्ञानी आप, पुरुष को कहते हैं। ज्ञानी पुरुष वर्ण व्यवस्था में अरे कहाँ तो कहा जाए? क्या पंडित ज्ञानी मुंह जब ज्ञानी पुरुष पंडित है तो वर्ण व्यवस्था में कौन है पंडित? बता दीजिए आप हमें। कहीं लिखा है कि आपका ब्राह्मण को ही पंडित कहते हैं? काहे नहीं लिख दिया फिर? ब्राह्मण काहे अलग लिखा? बता दीजिए जो फिर, ज्ञान लेने ब्राह्मण को अलग क्यों लिखा?
जो ज्ञान ले ले वही पंडित है, तो उसमें देने की क्या जरूरत है? आप ज्ञान ले लीजिए, आप भी पंडित हो जाएंगे। हाँ तो ज्ञान ले लिए तो जब पंडित हो जाएंगे तो ज्ञान लेगा कैसे, जब आपने काम ही पकड़ा दिया है शूद्रों को कि वो जो है सारे वर्णों की सेवा करेगा, सारे वर्ण की सेवा करेगा तो ज्ञान कहाँ से लेगा? अरे जब सारे वर्णों का काम ही आपने पकड़ा दिया। ये आपके अगला श्लोक दिख लेते हैं ना, 19 नंबर क्या कहता है, जिनका अंतःकरण समता में अर्थात सब भूतों के अंतर्गत ब्रह्म रूप स्वभाव से स्थित यानी निश्चल हो गया है, उस समदर्शी पंडितों ने यहाँ जीवित अवस्था में ही स्वर्ग को यानी जन्म को जीत लिया है, अर्थात उसे अपने अधीन कर लिया है। तो यहाँ पे पंडित शब्द आया है फिर से, अध्याय समझ रहे हैं? अध्याय अध्याय क्या अध्याय? क्या अध्याय? अच्छा, इससे आगे वाला श्लोक है, उससे अगला श्लोक है, दिखाता हूँ ना, सारे श्लोकों को दिखा देता हूँ ना, अभी सब क्लियर हो जाएगा ना। यहाँ पे 20 नंबर कहता है, प्रिय वस्तु को प्राप्त करते तो हर्षित न हो, अर्थात इष्ट वस्तु प्राप्त को हर्ष न माने, अप्रिय अनिष्ट पदार्थ से मिलने पर। भाई यहाँ पे आपका ये कहीं पे नहीं आया ब्राह्मण जो है वो शूद्र को समान समझेगा, ये तो कहीं पे नहीं आया। आपके वर्ण व्यवस्था में आते कौन कौन है भाई? कुत्ते बिलार को तो आपने सही या कुत्ते को हाथी को आप सही देख लोगे, गाय को सही देख लोगे, लेकिन आप शूद्र को सही काहे नहीं देखोगे, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है भाई। हाँ जी, वहाँ शूद्र। अच्छा, चांडाल कौन होते हैं? चांडाल कौन होते हैं? अच्छा तो बता दीजिए कौन होते हैं चंडाल, चांडाल आप बता शूद्र से दीजिए, भी हम नीचे, सुनेंगे। चांडाल शूद्र से भी नीचे जाती तो आपके हाँ। कृष्ण ने चंडाल को नहीं बनाया है? वो तो बोल रहा है कि मया सृष्टि, वो चतुवर्णम मया सृष्टि वो बोल रहा है, हमने तो 4 वर्ण बताया है, तो ये चंडाल कौन बना दिया फिर? चांडाल उसे कहते हैं जो, मतलब आप सुने होंगे, जो कुत्ता पक्षी, यहाँ कुत्ता पक्षी को कहा गया है जो कुत्ते खाते हैं। बताइए, लीजिए इनका 22 नंबर श्लोक देख लीजिए, इसमें बुद्ध का भी नाम इन्होंने ले लिया है। ये लिखते हैं रमते बुद्धा, भाई बुद्धा नाम लिख दिया इन्होंने। 22 नंबर श्लोक चैप्टर 5 का, यहाँ पे रमते बुद्धा क्या होता है भाई, इसका मतलब? बुद्धिमान मनुष्य, बुद्धिमान बताइए, मनुष्य। बुद्ध मतलब बुद्धिमान, समझ में आ गया इनको। यहाँ पे इन्होंने पूरे बुद्धिस्ट की शब्दावली उठा उठा के इस्तेमाल कर ली है, देख लीजिए साथियों, बुद्ध का नाम आ गया यहाँ पे, बुद्ध। अच्छा, एक प्रश्न, ये देख लीजिए। एक प्रश्न था। चलिए, आपको बहुत मैंने समय दे दिया, आज आपके लिए बहुत काफी है। आपको मैंने जितना समय दिया था, और कंक्लूजन में आपका निकाल देता हूँ क्या क्या कंक्लूजन रहा। आप आए थे गीता बताने, जिसमें आपने क्या किया, गीता बताते बताते आपने पहले तो गीता के पहले भाष्यकार थे शंकराचार्य, उनको कहा कि वो गलत थे। फिर आपने इस्कॉन के जो प्रभुपाद थे उनको गलत बताया, 2 काम किया। फिर उसके बाद से करते करते जब आपके दयानंद सरस्वती को आप सही बता रहे थे, जब उनकी किताबें खुली तो उनको भी गलत बता दिया। तो 3 चीजें यहाँ पे सब लोग नोटिस किए होंगे कि इनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ जितने पुराने, जितने भी जो किताब के लेखक हैं, जो फाउंडर्स हैं, उन्हीं को बस गलत बताएं, और फाइनली कोई भी एक कंक्लूजन नहीं दे पाए। ये भी नहीं बता पाए कि शूद्र को इक्वालिटी क्यों नहीं दी गई है। अगर कृष्ण ही सबको पैदा करता है, बोल रहा है कि हम ही बीज डालते हैं, हम ही पिता हैं, तो ये भी नहीं बता पाए कि एक शूद्र के अंदर भी अगर कृष्ण का ही अंश है तो फिर शूद्र क्यों है, और ब्राह्मण फिर ब्राह्मण क्यों है। ये कुत्ते और बिलार से तो तुलना करवा दी है, लेकिन शूद्र से ये तब भी नहीं तुलना करवा पाए। तो इनका ये कंक्लूजन रहा, ये सबको गलत बताते रहे, लेकिन एक भी फाइनली ये नहीं बता, इक्वालिटी नहीं बता पाए। ये तो दिखा दिए कि कृष्ण ही सबका बाप है, लेकिन फिर भी 4 अलग अलग वर्ण क्यों, इसका भी ये सटीक जवाब नहीं दे पाए। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।